राजस्थान के एक छोटे से गांव भीवरपुर में 3 बहनें रहती थीं, गौरी, सावित्री और राधा। गांव में सब उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि तीनों शांत, मेहनती और सुसंस्कृत थीं। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तीनों बहनें अकेली अपने पुराने हवेली में रहती थीं। गांव वाले अक्सर कहते, इन तीनों बहनों में कुछ रहस्य जरूर है जो ये किसी को नहीं बताती। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। हर शाम तीनों बहनें सूरज डूबने से पहले घर का दरवाजा बंद कर लेती और फिर कोई आवाज तक बाहर नहीं आती। कोई नहीं जानता था कि रात को हवेली में क्या होता है। बच्चों को तो यहाँ तक डराया जाता था, जो शोर करेगा उसे हवेली वाली बहनें पकड़ लेंगी। एक दिन गांव का युवक मनोहर, जो स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था, सच जानने की ठान बैठा। रात को जब पूरा गांव सो गया, वह चुपके से हवेली के पीछे वाली दीवार फांदकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था, मगर जब वह आंगन के पास पहुंचा तो उसे हल्की हल्की मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनाई दी। वह धीरे धीरे दीवार के पास पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तीनों बहनें सफेद कपड़ों में थीं, उनके सामने दिए जल रहे थे और बीच में एक पुराना संदूक खुला पड़ा था जिसमें किसी आदमी की तस्वीर और कुछ अजीब वस्तुएं रखी थीं, चूड़ियां, राख और लाल धागे। वे किसी पुरानी आत्मा का आह्वान कर रही थीं। मनोहर का पैर अचानक किसी सूखे पत्ते पर पड़ा और खड़खड़ाहट की आवाज आई। तीनों बहनें तुरंत उसकी ओर मुड़ीं। राधा ने डर से चीख मारी, कौन है वहां? मनोहर भागा, लेकिन सावित्री ने दरवाजा बंद कर दिया। गौरी बोली, अब हमारा राज छिप नहीं सकता। फिर उसने शांत स्वर में कहा, डरो मत, हम कोई बुराई नहीं कर रही। ये हमारे पिता की आत्मा है जो इस हवेली की रक्षा करती है। गौरी ने मनोहर को सब बताया। हमारे पिता एक सिद्ध पुरुष थे। उनके निधन के बाद उन्होंने हमें वचन दिया था कि जब भी कोई खतरा गांव पर आएगा, वे हमें संकेत देंगे। हम हर अमावस्या की रात उन्हें याद करती हैं ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। अगले दिन मनोहर ने पूरी बात गांव वालों को बताई। पहले तो सब डर गए, पर जब गांव के बुजुर्गों ने हवेली जाकर देखा तो उन्हें पिता की पुरानी तस्वीर और उनकी लिखी हुई डायरी मिली जिसमें सब सच दर्ज था। गांव वालों ने तीनों बहनों से माफी मांगी और उनकी श्रद्धा को प्रणाम किया। उस दिन के बाद से कोई भी भीवरपुर की हवेली को डर की जगह नहीं, बल्कि आशीर्वाद की जगह कहने लगा।